Hello viewers, hi students, very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So देखो बच्चों, आज टॉपिक क्या है? बेसिक्स मैथ्स वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ्स. सो आपके मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड कि ये बेसिक्स मैथ्स है क्या, स्टैंडर्ड मैथ्स है क्या, ये हमें कब चूज करना पड़ता है, इसमें अब हमारे फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इसके सिलेबस कैसा है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा, डिफिकल्टीज लेवल कैसा है. सो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएंगे. आप वीडियो को एंड तक देखते रहो. सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि ये सिचुएशन कब आएगा, कब हमें किसी एक मैथ्स को चूज करना होगा. वो है आप अपने क्लास 9 कंप्लीट करके जब आप क्लास 10 के लिए फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, या तो बेसिक्स मैथ्स चूज करो या स्टैंडर्ड मैथ्स. सो तब आपको बहुत ही केयरफुली कोई एक मैथ चूज करना है, क्योंकि उसके ऊपर आपके फ्यूचर डिपेंड करता है, आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो वो डिपेंड करता है. अदरवाइज आपके पूरा फ्यूचर स्पॉइल हो सकता है. सो बहुत ही ध्यान से आपको अपने मैथ्स चूज करने हैं. जो क्लास 9th वालों हो वो अभी से इसको क्लियर हो जाओ कि क्या है ये, वो क्लियर होके तभी आप अपने मैथ्स चूज करो कि आपको बेसिक्स मैथ्स लेने हैं या स्टैंडर्ड मैथ्स. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेसिक्स मैथ्स और आपके स्टैंडर्ड मैथ्स के फ्यूचर क्या है. फ्यूचर ये है कि अगर आप बेसिक्स मैथ्स लोगे सो मैथ्स के साथ नाता खत्म, आगे आप मैथ्स को किसी भी हाल में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. ठीक है, अगर आप क्लास 11-12 में अगर आप साइंस भी लोगे तो वहां पे पीसीबी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री विद बायोलॉजी होगा, पीसीएम नहीं होगा, दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री विद मैथ्स नहीं होगा. वो बस स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए है. अगर आप बेसिक्स मैथ्स लोगे दैट मीन्स 10 तक ही हम आपका मैथ्स है, आगे आप आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, ठीक है, या यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री विद बायोलॉजी ये आप कंटिन्यू कर पाओगे. और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों तो 11-12 में हायर क्लास में आप अपने मैथ्स को कंप्लीट कर पाओगे. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसका सिलेबस कैसा है. बेसिक्स मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों के सिलेबस बिल्कुल सेम है, दोनों को एक ही क्लास में, ठीक है, एक ही साथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा, पूरा सेम टू सेम. ना ही तो आपका क्लास अलग होगा, ठीक है, ना ही तो आपके टीचर्स अलग होंगे, पूरा सेम सिचुएशन में, सेम एनवायरनमेंट में आप सब कुछ सीखोगे. बट डिफरेंस ये है कि आप जब बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे तब बेसिक्स मैथ्स वालों को अलग क्वेश्चन मिलेगा, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को अलग क्वेश्चन मिलेगा. सो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या अराइज होता है कि यहाँ पे फिर क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा, उसका डिफिकल्टीज लेवल कैसा होगा. सो ये तो जनरल है कि जो बेसिक्स मैथ्स है उसके लेवल थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन होगा, जो स्टैंडर्ड मैथ्स है उसके थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा. ठीक है, लो लेवल दैट मीन्स थोड़ा आपके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपल कुछ तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला को यूज करके आपको सॉल्व करना है. अगर वहां पे स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन होगा, ये नहीं कि सब क्वेश्चन ही हार्ड हो. सो जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हो वैसे ही क्वेश्चंस होंगे, उसके बीच में मान लो 70-75 नॉर्मल है, बाकी 20-30% ऐसे क्वेश्चंस होगा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे. सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके हार्ड होगा. सो ये बेसिक्स मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के सिलेबस है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो, आपको कौन सी मैथ्स लेनी चाहिए. अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो, अगर आप फर्दर आप मान लो आप एग्रीकल्चर या आप कॉमर्स, आर्ट्स ये सब कंटिन्यू करना चाहते हो, सो आप बेसिक्स मैथ्स लो जहाँ पे मैथ्स का कोई काम नहीं है. अगर आप बीएससी एमएससी विद मैथ्स कंप्लीट करना चाहते हो, अगर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, इस तरह के फील्ड में आपको जाना है, सो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी चाहिए. अदरवाइज आप वो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे ना. सो वो आपका जो एम है, आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैथ्स लोगे. लेकिन मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड मैथ्स लेना ही बेस्ट होगा. क्यों? मान लो आपने अगर बेसिक मैथ्स आपने लिया, नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप कंटिन्यू करना चाहते हो विथ बायोलॉजी, तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जहाँ पे मैथ्स का कंसेप्ट यूज होता है. सो वो आप नहीं कर पाओगे. ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप देना चाहोगे बाद में, सो वहाँ पे मैथ्स का कंसेप्ट यूज होता है. ठीक है, सो मैथ्स अगर आप करोगे सो वो आपके लिए बेस्ट है अगर स्टैंडर्ड मैथ्स लोगे. बेसिक्स मैथ्स आप तभी लेना जब आप मैथ्स में बहुत ही पुअर हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है मैथ्स, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है मैथ्स, तभी आप
जो बेसिक्स मैथ्स चूज करना, अदरवाइज आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही चूज करनी है। ओके, ये आपके लिए बेस्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीबीएसई वालों ने क्यों क्यों ये कंसेप्ट लेकर आया कि सीबीएसई तुम्हारे बेसिक्स मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स को अलग कर दिया, दो तरह के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो इसलिए क्योंकि ये आपके प्रेशर को कम करने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम क्लियर है कि हमें मैथ्स कंप्लीट नहीं करनी, हमें मेडिकल में जाना है या हमें एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ करना है, या मैथ्स को छोड़ के कोई सब्जेक्ट में हमें टीचरिंग करना है। सो ऐसे केसेस में उनके लिए मैथ्स तो बेकार है। सो इसीलिए सीबीएसई वालों ने अभी से डिवाइड कर दिया कि जो बच्चों क्लियर है फिर उसको मैथ्स कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक मैथ्स ले लो, ठीक है। इसीलिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इन केस ऑफ फेलियर, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया आप फेल हो गए, या बेसिक्स मैथ्स आपने चूज करा था आप फेल हो गए, तब क्या होगा? स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के पास दो ऑप्शन है, या तो आप बेसिक्स के कंपार्टमेंट एग्जाम भी दे सकते हो, स्टैंडर्ड के कंपार्टमेंट एग्जाम भी दे सकते हो, बट बेसिक्स वालों के पास एक ही ऑप्शन है, आपको बेसिक्स के कंपार्टमेंट एग्जाम ही देना होगा, ठीक है। वहां पे आप स्टैंडर्ड के कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हो। सो ये कुछ क्वेश्चन है, सब कुछ क्लियर हुआ? अगर और भी कुछ क्वेश्चन है इसके रिलेटेड सो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके स्टूडेंट्स। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, जैसे हर एक बच्चों को ये कंसेप्ट, ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए सबके सामने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।